सिलिकोसिस। सिलिकोसिस ये एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज बीमारी है। लाइलाज बीमारी पहले निखिल जी और शंकर जी और बहुत सारों ने भी बताया कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है। ऐसी बीमारी के लिए सरकार ने 2019 में एक पॉलिसी बनाई है, सिलिकोसिस पॉलिसी। पॉलिसी के तहत कहा जाता है कि जो जीवित में जो जिनको सिलिकोसिस लग जाता है तो 3 लाख रुपए मिलना है। पॉलिसी में तो कहा है 3 लाख मिलना है, लेकिन धरातल पे अभी कहीं बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा है और मृत्यु के बाद 2 लाख रुपए। तो उसमें भी जो ऑनलाइन हो गए उनके तो लगभग आ रहे हैं, और ऑफलाइन जिनके सर्टिफिकेट मिले हैं जीवित में मृत्यु में, ऑफलाइन वालों का अभी तक किसी के पैसे नहीं आए हैं। 17 से पेंडिंग पड़े हुए, ऑफलाइन वालों के 17 से पेंडिंग है, उनके एक के भी पैसे नहीं आए। और पॉलिसी में कहा है कि ऑफलाइन है उनको हम ऑनलाइन कर देंगे। सरकार कह रही है कि हम ऑनलाइन करके उनका पेमेंट कर देंगे, लेकिन 17 से ऑफलाइन है उनका अभी तक पेमेंट नहीं आया। उसके बाद उनकी के पेंशन है जो पॉलिसी के तहत सिलिकोसिस पेंशन है वो ऑटोमेटिक हो जाएगी, लेकिन पेंशन बहुत सारे सिलिकोसिस पीड़ित है पेंशन वो ऑटोमेटिक नहीं हुई है। ऑफलाइन वालों की तो हुई नहीं है, बाकी ऑनलाइन वालों की भी ऑटोमेटिक नहीं हुई है। तो ये सरकार की जवाबदेही है और सरकार नहीं कर रही है। इसके साथ साथ जो सिलिकोसिस पीड़ित है उनको प्रमाण पत्र मिल गया है तो वो ऑटोमेटिक खाद्य सुरक्षा में जुड़ना चाहिए। तो सरकार कह रही है कि ऑटोमेटिक खाद्य सुरक्षा में जुड़ेगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिलिकोसिस पीड़ित ऑटोमेटिक खाद्य सुरक्षा में नहीं ये। और इसके साथ साथ जो 10,000 की अंत्येष्टि सहायता होती है वो तो 22 में दी है, इससे पहले तो दी नहीं है सिलिकोसिस वालों के अंत्येष्टि। सिलिकोसिस एक ऐसी बीमारी पहले का है कि लाइलाज बीमारी है। तो सिलिकोसिस में जो काम कर रहा है वो मजदूर उनका मरना फिक्स है। सरकार कह रही है कि सिलिकोसिस प्रमाण पत्र है, सिलिकोसिस प्रमाण पत्र नहीं है, वो मौत का प्रमाण पत्र है। क्या है वो, जिनको मिल गया है तो उनको मरना फिक्स है, तो वो मौत का प्रमाण पत्र है सिलिकोसिस। ये तो पिनवाड़ा में अभी लगभग 4,500 लोगों को सर्टिफिकेट मिल गया है और उसमें से आधे लोग तो मर गए हैं, समझ लो। और अभी लगभग पिनवाड़ा में पत्थर गढ़ाई का काम 8,000 लोग कर रहे हैं, 8,000 लोग और कर रहे हैं। तो उसमें भी संभावित 4-5,000 लोग संभावित है। उनको जांच के लिए फॉर्म भरे थे, तो उन जांच को कहा कि वो 6 महीने से डॉक्टर नहीं है, तो वो सीएचसी वाले रिजेक्ट कर रहे हैं। बाकी सीएचसी को अथॉरिटी नहीं है कि वो छोटी हॉस्पिटल होती है वो चेक करके रिजेक्ट कर सकती है। बाकी उन्होंने डॉक्टर और उनकी निमोकोसिस बोर्ड होती है जो जिले पे डीटीओ कहते हैं, वो डीटीओ 6-7 महीनों से है ही नहीं है, ऑटोमेटिक वो सीएचसी वाले और वही रिजेक्ट करते जा रहे हैं। ये ऐसी स्थिति है सिलिकोसिस में। और रिजेक्ट वाले भी लगभग 3,000 तो रिजेक्ट के फॉर्म हो गए हैं। तो उनको सरकार ने कहा कि धीरे धीरे ये रिजेक्शन ज्यादा बढ़ रहा है जिले में, तो इसको खत्म करो। तो उन्होंने धीरे धीरे लगातार कैंप चालू करने शुरू किए। तो उसमें से सर्टिफिकेट तो दिया ही नहीं, क्योंकि 6 महीने से बोर्ड ही नहीं है तो सर्टिफिकेट कैसे देंगे। तो उन्होंने धीरे धीरे सबको रिजेक्ट कर दिया। ये इनको फोन किया और ये समय पे उपस्थित नहीं हुए, उनको रिजेक्ट कर दिया। इनको हमने संपर्क करने की कोशिश की, इनका फोन ही नहीं लग रहा था, ऐसे करके। और आधों को बता दिया कि इनके अंदर सिलिकोसिस नहीं है, टीबी है, और वो लोग मर रहे हैं। 3,000 लोगों की प्रेगनेंसी पड़ी थी, उसमें से रिजेक्ट कर दिए। 3,000 में से मेरी जानकारी में 300-400 लोग हैं वो हमारे पास आए। वो बता रहे हैं कि हमारे तो जांच के लिए गए, रिजेक्ट किया और हमारे लोग तो मर गए। 400 लोग ऐसे हो गए, वो वीडियो बोर्ड नहीं होने से 400 लोग मर गए।
ऐसी स्थिति है। और ये हमने जवाबदेही यात्रा जो सिरोही में आई थी उसमें भी हमने दिए थे, तो ऑफलाइन में है वो सर्टिफिकेट ऑनलाइन आ जाए और उनके पैसे आ जाए। तो वो ऑफलाइन 2017 से है सर्टिफिकेट, 17 से उनको अभी तक पैसा नहीं मिला ऑफलाइन वालों का। और ऑफलाइन वालों का उस समय कलेक्टर साहब ने बोला था कि हम जल्दी ही ऑनलाइन कर देंगे, तो उनको एक को भी ऑनलाइन नहीं किया और उनका पेमेंट अभी तक ऑफलाइन वालों का पेमेंट पड़ा हुआ है। 300 परिवार हो गए थे, 300 सर्टिफाइड लोग जिनका ऑनलाइन नहीं किया और वो ऐसे ही है, ऑफलाइन में ही है, उनको पेमेंट नहीं मिला। ये स्थिति। चलो धन्यवाद सोहन जी को। तो ये तो मेरे हिसाब से जो सिलिकोसिस वाला है, ये सिलिकोसिस जैसे ये रिजर्व करेंगे और लोग मरते जाएंगे, तो ये सॉल्यूशन नहीं है कि सिलिकोसिस रोकथाम हो सके। मुआवजा देते देते तो ऐसे लोग मरते जाएंगे और काम करते जाएंगे। तो ऐसा कोई अच्छा उपाय हो जिससे कि सिलिकोसिस बीमारी रुक जाए और लोग मरना बंद हो। तो ये सिलिकोसिस बीमारी पे पत्थर गढ़ाई का काम होता है, वहाँ एक तो रेगुलेशन और प्रिवेंशन होना जरूरी है। सरकार की पॉलिसी बनाई है 19 में, वो पॉलिसी कह रही है कि पत्थर गढ़ाई का काम करने वाला एक भी मजदूर जिस फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वो फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। एक भी मजदूर काम कर रहा है तो वो फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। तो सिरोही जिले के पिनवाड़ा तहसील में 250 फैक्ट्री है, उसमें से रजिस्ट्रेशन फैक्ट्री है सिर्फ 8। तो वो सरकार की जवाबदेही है कि 250 को ही रजिस्ट्रेशन करे, 8 ही की हुए। और 250 रजिस्ट्रेशन होगी तो उनकी जिम्मेदारी होगी, तो उनको ESI PF मिलेगी, तो परिवार को सहायता तो मिलेगी। तो वो सहायता भी नहीं मिल रही है, लोग भी मर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन होने से तो फैक्ट्री को रजिस्ट्रेशन करवाना है। दूसरा, वहाँ प्रिवेंशन और रेगुलेशन होता है, ये दोनों लागू हो। बहुत बहुत धन्यवाद सोहन जी को। साथियों, अपन यहाँ बैठे हैं और इन्होंने जो बात कही उनसे आप थोड़ा कल्पना कीजिए कि 4,500 सरकार ने पैसा की कि इनके शरीर में सिलिकोसिस है, और जब सिलिकोसिस होता है तो उसको मरना ही है, ये भी सोहन जी ने कहा। और आधे लोग मर के और भी बढ़ भी रहा, ये भी कहा। और निखिल जी ने कहा कि ये लाइलाज बीमारी है और इसके लिए पॉलिसी है, लेकिन पॉलिसी भी कारगर नहीं। इसके पीछे भी पॉलिसी से मुआवजा मिलना है जिनको पहचान हुई कि भाई ये सिलिकोसिस का बीमारी है, तो 3 लाख रुपये। लेकिन इसके पीछे एक क्या कहें, दलाल चैनल भी लग गई है, दलाल भी लग गए हैं। वो पूरा जो मुआवजा मिल रहा है वो एक दलाली भी हो रही है इसके पीछे। तो ये बहुत गंभीर बीमारी है। और वास्तव में निखिल ने कहा कि ये एक हत्या है। क्या बोला? हत्या है। मतलब कोई धंधा करने जा रहा है और वो बीमारी होती है और 20 साल से 30 साल की उम्र में उसकी मौत हो जाती है।